बहुत सारे भाइयों के ख्वाब होते हैं कि माल्टा में जाके हमें पीआरसी मिल जाए। वो कैसे मिलेगी, पीआरसी होती क्या है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड कैसे मिलेगा, ये वीडियो उनके लिए। अगर आप पहुंच चुके हैं या आप जाना चाहते हैं तो आप भी वीडियो ये पूरी देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब, खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने माल्टा का वर्क वीज़ा अप्लाई कर दिया है या फिर आप माल्टा में पहुंच चुके हैं या फिर आप माल्टा जाने का सोच रहे हैं, तो क्योंकि इंसान को जब भी किसी कंट्री के बारे में जाना होता है या पहुंचना होता है या वहां पे आपने सेटल होना होता है, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि माल्टा का पीआर कैसे मिलता है। ठीक है, माल्टा के पीआर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब समझने की बात है कि वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके 10K जल्दी से कंप्लीट कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ठीक है, और साथ में जिन भाइयों ने फाइल प्रिपेयर करवानी हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो माल्टा के रिलेटेड, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पहुंचेंगे माल्टा वर्क वीजे पे। ठीक हो गया, माल्टा वर्क वीजे पे पहुंचेंगे, आपका जाके टीआरसी बनता है। टीआरसी 1 साल के लिए वैलिड होता है, इसके बाद आपको रिन्यू करना होता है। लेकिन टीआरसी और पीआरसी में फर्क जान लें, पहले ये समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। टीआरसी होता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। ठीक हो गया, अब बात करते हैं पीआरसी क्या है। पीआरसी होता है परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, मतलब आपको परमानेंट रहने की इजाज़त मिल जाती है। इसमें आप आराम से रहें, आपको कोई वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी आप काम कर सकते हैं इजीली पीआरसी मिलने के बाद। उससे पहले आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है काम करने के लिए। लेकिन पीआरसी के बाद आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड के बाद। माल्टा का पीआरसी आपको इजी तो नहीं लेकिन मिल सकता है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको लीगल, आप वर्क परमिट पे 5 साल पूरे कर चुके हूं वहां पे। ठीक है, अब 5 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए आप इसके अहल हो जाते हैं। साथ में और भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, अब साथ में आपने जितने टैक्स पे किए होने चाहिए उनका रिकॉर्ड, आपने लीगली टैक्स पे किया होना चाहिए 5 साल पूरे, जितनी देर आपको माल्टा में हो गया उतनी दे। और ये वक्त अगर आप विजिट वीजे पे जाते हैं वो काउंट नहीं होगा जब तक आप लीगल नहीं होते। ये वो 5 साल काउंट होंगे जो आपने वर्क परमिट पे गुजारे हैं, वर्क वीजे पे गुजारे हैं, वो काउंट होंगे 5 साल में। ठीक है, अब और इसके साथ साथ आपने कोई भी कानूनी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की होनी चाहिए। बस यही शराइत है इसकी, इसके बाद आप पीआरसी के लिए अहल हो जाते हैं। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होता है, एक तो सबसे पहले आपको पीआर मिल जाता है, मतलब परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। आप जितनी देर चाहें रह सकते हैं लीगली यूरोप के अंदर। अब आपने जॉब चेंज करनी है, आपको वर्क परमिट चेंज करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी पीआरसी दिलवा सकते हैं अगर आपको मिल जाती है। और साथ में आपकी एजुकेशन, हेल्थ और सोशल जो भी होती हैं वो भी आपको, सोशल सिक्योरिटी वगैरह जो हैं वो भी मिल जाती हैं। आप इजीली वहाँ स्टे कर सकते हैं। और शेंगन जोन में तो आप वीज़े पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस पे बगैर किसी परेशानी के आप कहीं भी पूरे शेंगन में ट्रैवल कर सकते हैं पीआरसी पे। ठीक है, अब यह हो गया। अब कैसे अप्लाई करेंगे आप, आइडेंटिटी माल्टा की वेबसाइट पे जाना है, आपने फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपना रिकॉर्ड देना होता है कि 5 साल आपको यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने जितने टैक्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आपने फुल किए। आपने टैक्स की डिटेल डालनी होती है, अपने काम की डिटेल डालनी होती है, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया। ये तो नहीं हो सकता आप एक ही कंपनी में कर रहे हैं, तो डिफरेंट जो भी होता है आप वहाँ से डालेंगे अपनी डिटेल के मैंने यहाँ यहाँ काम किया, इतना टैक्स दिया, सैलरी वगैरह जो भी आपके पास जो भी रिसीप्ट वगैरह होंगी वो आपने सबमिट करनी होती है। ठीक है, इसकी चार्जेस लगते हैं 300 यूरो से 500 यूरो, और प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 6 मंथ का होता है। इसके बाद आपको पीआरसी मिल जाती है। किन लोगों को नहीं मिलता, वो लोग ये हैं कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, मतलब उन्होंने कुछ पुलिस के खिलाफ किया होता है काम, या इलीगल इंटर हुए होते हैं, या फिर आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना होता है, आपने इलीगल एक्टिविटी की होती है, आपने आधा वक्त कहीं गुजारा होता है आधा कहीं, तो वो काउंट नहीं होता।
ठीक हो गया। ये जो आप माल्टा के अंदर स्टे करते हैं वही वक्त काउंट होता है, बाकी अगर आप किसी दूसरे शेंजन में करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा इसमें। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आपको 5 साल हो जाते हैं आपको भी लाजमी ट्राई करना चाहिए, पीआरसी मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत सारे भाइयों के ख्वाब